हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी, जो कि हमारा मॉडल पेपर है। और ये हमारा क्लास 12 का है। किसका है? हमारा यहाँ पे क्लास 12 का एक मॉडल पेपर है, जो कि जैसे ही पैटर्न सेम पेपर का आता है वैसे ही हम यहाँ पे एक मॉडल पेपर के रूप में आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए ये हमारा है सेट नंबर 5। ऐसे ही हम 1 से 4 तक बता चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। वैसे ही एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का जो पैटर्न है वो तो सेम ही रहने वाला है, चाहे वो पेपर हो आपका या मॉडल पेपर हो, सब में एक ही पैटर्न रहने वाला है। बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, जिससे आपको यहाँ पे अगर सभी आप सॉल्व करते हैं तो सभी आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए हम सीधे यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश आपको दिए जाते हैं, जिन्हें आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। निर्देश में देखिए क्या दिया गया है कि 1 और 2 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 उत्तर दिए गए, उसमें से एक ही आपका यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे बोला है पहला, शवजान इस सुजान के लेखक कौन है, आपको यहाँ पे बताना। ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन पहले वाले भी पूछे जाते हैं, जो कि हमारे गद्यांश से रिलेटेड होती है। और ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है वो भी हमारा एक एक नंबर का होता है। इसलिए हमारा पद्यांश से रिलेटेड है और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबर यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आसानी से यहाँ पे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन में आपको 10 नंबर मिलने वाली हैं, जो कि बहुत अधिक मार्क्स शायद देखा जाए। जिसे आप ध्यान से देखिए कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिनका आंसर आपको देना रहता है। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अतः देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। आइए हम सीधे क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। ये हमारा गद्यांश, इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए ये हमारे 5 क्वेश्चन है, जिनका आंसर आपको देना रहता है। और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 10 नंबर मिला। अगर आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ते हैं तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चन कीजिए, अटेंड कीजिए। अब देखिए अथवा करके यहाँ पे दिया गया है। ये इसका मतलब ये है कि दोनों में से आपको एक ही करना है। या तो आप पहला वाला जो हम आपको बताए हैं वो कीजिए आप, तो या तो इसे कीजिए। इन दोनों में से आपको एक ही करना है, जो आपको अच्छे से आ रहा होगा, मतलब जिसकी व्याख्या या तो जिसके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो आंसर है आपको अगर सही पता है रियल का, तो आप वही उस वाला गद्यांश को कीजिए, मतलब जो गद्यांश आपको अच्छे से मालूम है। अब देखिए यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिए गए पद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, जिनका आंसर आपको यहाँ पे देना है। अब देखिए यहाँ पे ये पद्यांश है, इसका हम क्वेश्चन आंसर देखिए कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि ये भी हमारा 10 नंबर का ही होता है। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया गया। अथवा में आपको दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप इसे कीजिए ये वाला पहला, या तो आप इसे कीजिए। दोनों में से आपको यहाँ पे एक ही करना है। इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं दोनों। अब हम बात करते हैं अगला हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, ये हमारा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों के बारे में उल्लेख करना है। अगर आप देखिए ध्यान से नहीं पढ़ते तो कई बच्चे होते हैं क्या करते हैं, बस वो साहित्यिक परिचय कर देते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए उसके लिए आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के लिए मिलता है और 2 नंबर आपको कृतियों के लिए मिलता है। अगर आप कृतियाँ नहीं लिखते हैं तो आपको बस 3 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों लिखना है, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, इनके दोनों उल्लेख करना है। अब इसका शब्द भी यहाँ पे बताया गया कि अधिकतम 80 वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। देखा जाए तो एक मैक्सिमम आंकड़ा देखा जाए तो 1 पेज का हो सकता है आपका। आइए देखिए यहाँ पे तीनों आपको दिए गए हैं। लेखक वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों में से आप किसी एक के बारे में लिख सकते हैं, जिनके बारे में आपको जिनकी कृतियाँ और साहित्यिक परिचय दोनों पता हों आपको। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन क्या बोला है, जो कि हमारा चौथे का ही ख है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पे साहित्यिक परिचय देना, उनकी कृतियों के बारे में बताना है और कौन से कवि हैं। यहाँ पे आपको कवि का नाम दिखाई दे रहा होगा, सुमित्रानंद पंत है और रामधारी सिंह दिनकर है और सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन तीनों
तीनों कवि के बारे में बताया जाना है, जिनमें से आपको एक के बारे में उल्लेख करना है, या तो दोनों में आपको लिखना है साहित्य परिचय और उनकी कृतियों के बारे में। या इसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब आगे में इसी प्रकार देखिए, तो छठवां क्वेश्चन देखो, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ध्रुव अथवा पंचलाइट दोनों में से आपको एक ही का लिखना है, ये नहीं कि हम दोनों लिख दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए अथवा करके बोला है। या तो मतलब देखिए आपको यहाँ पे 3 अथवा दिखाई दे रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा अथवा मतलब किसके लिए बोला गया है, तो आपके क्लियर यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या अगर आप छठवां क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखे, यहाँ तक खत्म होता है। तो इन दोनों में से आप किसी एक का लिख सकते हैं, या तो आप पंचलाइट का लिखें ये, या तो आप ध्रुव यात्रा कर दे। वाचन आपको दोनों नहीं याद है, मतलब दोनों आपको पता नहीं है कि ध्रुव यात्रा में कौन सी कहानी थी और पंचलाइट में कौन सी कहानी थी, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया है, मतलब आपको इसे कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर ये आपको आ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए अथवा दिया है, अर्थात आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक करना है। अब देखिएगा अथवा आप इसे चुनते हैं, इसे चुनने पे भी आपको यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है कि कंडीशन आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि बहादुर क्या है, बहादुर अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य लिखना है। अब देखिए बहादुर अथवा लाठी इन दोनों में से किसी एक का लिखना है, मतलब अगर आप इन दोनों ऑप्शन में से अगर आप इसे चुनते हैं, इसे चुनने के बाद भी आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो बहादुर या तो लाठी, क्योंकि दोनों का लिखने का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ही बारे में एक के लिखना है, जो कि 5 नंबर आपको मिलने वाला है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप ध्रुव यात्रा लिखते हैं तो आपको बस ध्रुव यात्रा ही लिख के छोड़ देना है, अगर आप पंचलाइट लिखते हैं तो पंचलाइट लिख के ही छोड़ देना। अगर आपको ये दोनों नहीं आते, चलिए हमको मानते हैं ये हमें दोनों आ ही नहीं रहे हैं एकदम से, तब यहाँ पे अथवा के रूप में आपको दिया गया है बहादुर अथवा लाठी, इन दोनों में से किसी एक को आपको चुन के यहाँ पे लिखना रहेगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोला है। 7वां क्वेश्चन बोला गया है कि स्वपति खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे स्वपति खंड काव्य के आधार पर किसी का उत्तर देना है आपको। 80 वर्ड यहाँ पे बोला गया है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार के यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसमें से किसी एक को चुनना है। ये देखिए अलग अलग बच्चों के लिए, मतलब अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम बता दें हर एक ज़िले के लिए अलग अलग यहाँ पे होता है। तो उत्तर प्रदेश के ताकपति जो होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ये आपके टीचर बताए होंगे कि आपको कौन सा यहाँ पे करना रहता है। तो आपको जो यहाँ पे अच्छा लगे, मतलब जिसके बारे में आपको पता है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका संस्कृत स्टार्ट हो जाता है, खंड ख, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है श्लोक, इसके बारे में इसका शब्द यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसका अनुवाद करना है। अब 9वें क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला है। 9वां क्वेश्चन में कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक अर्थ का लिख कर वाक्य प्रयोग करना है। आपको यहाँ पे वाक्य अर्थ मतलब लिख के प्रयोग करना है। 10वां क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि हमारा इस प्रकार यहाँ पे है, अत्याचार है, राजश्री और नायक है, जिनका आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं। काफ़ी आसान जो हमारा व्याकरण पोर्शन होता है ये बहुत आसान होता है और इसमें आप पूरा मार्क्स पा भी सकते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन बोला कि इसमें विभक्ति और वचन देना है ख वाले क्वेश्चन में, तो आप देख लीजिए आपके लिए जो यहाँ पे सही रहता है वो आपको इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए जो हमारा इस प्रकार है। अब हम देखें 11वां क्वेश्चन क्या बोला है। 11वें में बोला गया है हमारा कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आप यहाँ पे सही अर्थ इसका लिखना है। जैसे अभय उभय में बहुत कम अंतर है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि कौन इसका सही है, और यहाँ पे आगे इसी प्रकार दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे आपको अर्थ का प्रयोग करके लिखना है। 2 अर्थ लिखना है, 3 यहाँ पे दिए गए हैं। आगे इसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए ग वाला में बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जिसे ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहते हैं, और जंगल में स्वयं लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये घ वाला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं जो कि चारों गलत हैं, इन्हें शुद्ध करके आपको यहाँ पे लिखना रहता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन का देखा जाए तो ये 12वां क्वेश्चन थोड़ा आपको याद करने वाला है कि हास्य रस अथवा रौद्र रस का स्थायी भाव बताती हुई उनकी परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। इसका अस्थायी भाव बताते साथ साथ इसमें क्या है, उसकी परिभाषा और अथवा उदाहरण। देखिए यहाँ पे अथवा दिया गया है, इसका मतलब आप तो परिभाषा लिखिए या तो उदाहरण लिखिए, लेकिन अस्थायी जो भाव है इन दोनों को आपको यहाँ पे बताना है। आगे देखा जाए तो आगे हमारा क्या है, यहाँ पे
संदेह अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। संदेह अलंकार या तो भ्रांतिमान, दोनों में से आपको यहाँ पे लिखना है। सोरठा अथवा रोला का यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये सभी ग्रामर के पॉइंट आपको सॉल्व करना रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 13वां क्वेश्चन क्या बोला कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए। अथवा करके दिया गया कि अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधन को पत्र लिखे। मतलब आप अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद कोई शैक्षिक ऋण मतलब और पढ़ना चाहते हैं या शैक्षिक के कार्य में लेना चाहते हैं तो आप मतलब जो वहाँ के प्रबंधन है किसी बैंक के, उनसे आप ऋण लेने के लिए पत्र आपको लिखना है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक का करना है। इन दोनों में से आप किसी का भी कर सकते हैं जो आपको अच्छे से लिखने आता हो, जिसके लिए आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलने वाले हैं। और 14वां क्वेश्चन देखा जाए, 14वां क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं जिन पे आपको निबंध लिखना है। जैसे पहला बोला गया कि विद्यालयों में लेखक शिक्षा का महत्व और परिश्रम का महत्व, सदाचार, महिला आरक्षण की सार्थकता, ये आपको यहाँ पे दिया गया है जिसके बारे में आपको निबंध लिखना है। आपको जो भी यहाँ पे जिसके बारे में आपको सबसे अच्छी बात मतलब जिसके बारे में आपको फुल डिटेल मालूम हो कि क्या होता है क्या नहीं, जो भी इसके बारे में हो उनके बारे में अगर मालूम है तभी आप लिखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मतलब क्या होता है, जैसे आपको थोड़ा सा पता रहता है आप सोचते हैं कि लिख लेंगे, लेकिन बाद में आपको सोचना पड़ता है और जिससे आपका टाइम भी बर्बाद होता है। तो जिसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से पता हो, जैसे विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये आपके आसपास की घटनाएं हैं, मतलब आसपास में ही आपकी घटनाएं होती हैं, आप खुद खेलते हो, तो ये अपने जीवन से रिलेटेड करके आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे अन्य जो दिए गए हैं ये भी सभी सही हैं, जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि आपके पास हिंदी में जैसे क्या होता है, लिखना बहुत अधिक रहता है और समय बहुत कम रहता है, तो आप समय के अनुसार ही से कीजिए। इसलिए तो हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, जिससे आप पहले से प्रैक्टिस अगर किए रहेंगे तो क्या होगा कि आपको पेपर में परेशानी नहीं होगी और 3 घंटे में आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।